यूएसए स्टूडेंट वीजा का सीक्रेट बताने जा रहा हूं। इस सीक्रेट में मैं बताऊंगा कि कैसे मेसी को पता चलता है कि आपको उन्होंने वीजा देना है या नहीं देना, आपकी कितने परसेंट वीजा चांसेस होंगे, कितने परसेंट नहीं होंगे और कहां कहां से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो आज जो मेजरली बात करेंगे यूएसए को लेके कि यूएसए में जब आप अप्लाई करते हो तो एम्बेसी के पास आपकी कहां कहां से कितनी कितनी इंफॉर्मेशन आती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले यूनिवर्सिटी से I-20 लेनी पड़ती है। I-20 के लिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास जाती है। उसके बाद आपको सेविस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सेविस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूएस का, जिसका मतलब है सेविस का स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद थर्ड, आप जब आप अप्लाई करते हैं तो DS-160 फॉर्म भरा जाता है, उसमें भी आपकी इंफॉर्मेशन जाती हैं। तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म हो गए एम्बेसी के पास। एक जब आपकी यूनिवर्सिटी से I-20 आती है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितने फंड्स हैं, क्या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है या नहीं है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरा, सेविस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आपकी इंफॉर्मेशन वो फैच करते हैं। थर्ड आ गया DS-160, उसमें आप क्या इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ ही गलती करते हैं कि कई इन्फॉर्मेशन सर्विस में कुछ और भरी होती है, I-20 के लिए कोई और भरी होती है और DS-160 में कुछ और भरा होता है। तो जो कंसल्टेंट वेल क्वालिफाइड नहीं है, वेल लर्नड नहीं है, वो ये गलतियाँ करते हैं। तो वहीं पर आपको कई बार वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते और आपको वापस कर देते हैं कि ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर यही गलतियाँ होती कि कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच गई है, जो वो उन्होंने गलती आपकी पकड़ी है। वो इन्फॉर्मेशन क्यों पहुँची है? कई बार तो ऐसा होता है कि वीज़ा अफसर को पीछे से इंस्ट्रक्शंस होती है कि वीज़ा देने या नहीं देने। समटाइम्स आपकी इन्फॉर्मेशन में भी कोई ना कोई लैक होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी फैच करते हैं। इवन वो आपके सोशल मीडिया पेजेस भी देखते हैं कि आपका यहाँ तक वो डीप रिसर्च करते हैं। वीज़ा ऑफिसर पहले ही आपके इंटरव्यू से पहले ही पूरी रिसर्च हुई होती है, उनके पास ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल होती है। I-20 भी आपकी उसी टाइम उनके सामने खुली होती है, वो भी अवेलेबल होती है। तो अगर तो आप किसी बात पे भी झूठ बोल रहे हो तो वो उनको सामने पता चल जाता है, उसी वक्त वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। दूसरा, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन में गलती हो। तीसरा, वो देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट वाकई एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, ये कि पढ़ने के लिए ही जा रहा है या नहीं, क्या इसने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल ट्रू करेक्ट है, और उसी को देखते हुए वो आपको वीज़ा अलॉट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वीज़ा नहीं मिलता, डिसअपॉइंट होकर जाते हैं। तो वो इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें कि एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन सही फिलअप हो, दूसरा इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप अच्छे से करके जाओ। तो जहाँ तक होता है कि ये दोनों चीज़ों का ही मेल होता है, एक आपकी इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप क्या रिप्लाई करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, दोनों को मिला के ही 50-50 होता है दोनों का। तो दोनों को मिला के ही वीज़ा अफसर उस टाइम पे आपका रिजल्ट्स देता है। 50% माइंड उसका पहले से मेकअप होता है, आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे, आपकी प्रोफाइल के बेस पे, आपकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, आपके फंड्स के बेस पे, सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे 50% माइंड उसका पहले ही मेकअप होता है। 50% सिर्फ वो आपसे क्वेश्चंस करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। कई बार आपको ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट्स का पहले पासपोर्ट रख भी लेते हैं, लास्ट में अगर उसने कोई गलती बोल दी इन्फॉर्मेशन, या उसने लास्ट में चेक कर लिया कि हाँ कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हो वो करेक्ट नहीं है, तो तुरंत ही आपका पासपोर्ट भी वापस कर देते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, यूएसए का जब भी आपने अप्लाई करना है, आपका कंसल्टेंट बहुत वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, यूएसए में एक्सपर्टाइज रखता हो, उसी से अप्लाई कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर, वकील और कंसल्टेंट समझदार होना चाहिए, वो ही आपकी वीज़ा चांसेस बढ़ा सकता है, वही आपके वीज़ा चांसेस कम भी कर सकता है। तो इसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे
बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं, या मेरे से मिलना चाहे तो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यूएसए की कि स्टूडेंट वीज़ा जो कि F1 कैटेगरी है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और क्या क्या आपको करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.